हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपका एग्ज़ाम हो चुका है और मैंने दोपहर में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे मुझे, उनके अकॉर्डिंग मैंने आंसर की भी तैयार कर दिया, वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद में आप जाकर अपना आंसर की चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही गया आपको, कौन सा गलत गया। या फिर आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं बता दूंगा। या टेलीग्राम पे जुड़ जाओ हमारे, या इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या होगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुझे फॉलो करके आप डाउट क्लियर कर सकते हो वहाँ पर। तो दोस्तों, अब बात आ रही है कटऑफ की। बहुत सारे बच्चे लगातार हर जगह कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर कटऑफ क्या जाएगा, कितना कटऑफ जाएगा, कितने नंबर पे हमें सरकारी सीट मिलेगी, अब तो बता दीजिए, अब तो एग्जाम भी हो गया है। तो दोस्तों, मैंने टेलीग्राम पे भी पूछा, इंस्टाग्राम पे जो लोग बच्चे बता रहे हैं कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, और कौन सा पेपर ईजी लगा, कौन सा पेपर टफ आया था, इन सब को देखते हुए ये कटऑफ तैयार किया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। बीच में अगर स्किप कर देंगे या आप केवल स्टार्टिंग में देख के चले जाएंगे तो आप जिस बेस पे मैंने कटऑफ तैयार किया है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और कटऑफ तैयार करने का जो पर्पस, जिस बेस पे मैंने तैयार किया, आपको वो अगर सही लगे, सही कि हाँ सर सही कह रहे हैं आप, इसके लिए कटऑफ इतना ही जाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ सर बिल्कुल सही लग रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बता दूं कि परीक्षा में खेला ये हो गया, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आप लोगों के पूर्णांक में, ठीक है, थोड़ा फेरबदल कर दिया गया अचानक से। इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को भी नहीं थी। वहां पर एट द एंड जब आप लोगों ने बुकलेट मिला आप लोगों को, तब आपने उस पर देखा होगा कि लिखा था कि पेपर 1 का 300 नंबर का है और 3 घंटे का पेपर है। दोनों पेपर 300 नंबर का था और 3 घंटे का पेपर था। खैर, घंटे वाला जो प्रॉब्लम थी, जो पेपर में जो नोटिफिकेशन में निकल के आया था कि 2 घंटे होगा, उसको तो मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि केवल मिसप्रिंट है, 3 घंटे का पेपर हो, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ, 3 घंटे का पेपर हुआ। लेकिन यहाँ पर मार्क्स में थोड़ा हेरफेर हो गया। पहले पता ये था कि 200 नंबर का पेपर होगा, लेकिन जब बुकलेट वहां पर मिली तो 300 नंबर लिखा हुआ था कि 300 नंबर का पेपर था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने भी नोटिस किया, ये आप लोगों ने देखा था, पूछा भी होगा बहुत सारे लोगों ने जिनकी गाड़ी लगी हुई थी। कमेंट में जरूर बताना, 300 नंबर लिखा था ना पेपर पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही कटऑफ तैयार करनी पड़ रही है, ठीक है। तो अब आते हैं कटऑफ पे, ठीक है। तो मैंने कमेंट बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा टेलीग्राम पे, बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद में कटऑफ तैयार किया मैंने, कितना अटेम्प्ट किया उन लोगों ने। तो पहले मैं आपको एवरेज अटेम्प्ट के बारे में बता रहा हूँ कि कितना अटेम्प्ट किया होगा और कितना माइनस मार्किंग में जाएगा एवरेज, वो सब करके उसके बाद में एंड में आपको मार्क बताऊंगा टोटल। तो अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पहले मैं आपको समझा दूं कि कितने क्वेश्चन ऑन एवरेज अटेम्प्ट किया आपने और कितना आपका माइनस मार्किंग में चला जाएगा। ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं आपको टोटल मार्क बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज मैंने डिसाइड किया, यहाँ पर लिया है एवरेज अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये एवरेज अटेम्प्ट जो लिखा हुआ है, ये टोटल लिखा हुआ है जो बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनरल वालों का है 160 170 ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं है, मार्क्स नहीं, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जनरल वाले 160 170 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि पेपर 1 जो था वो ईजी था, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न आए थे। जीके मैंने जो पढ़ा रखा था पेपर 1 की, मैंने प्रिपरेशन अच्छे से करवाई है। हिंदी भी ठीक ठाक थी, और हिंदी में अलंकार वगैरह पूछा ही नहीं गया, जिसमें टिपिकल जो था रस छंद ये सब नहीं पूछा गया। इसमें बहुत टिपिकल रहता था ना, नहीं समझ में आता था आप बहुत सारे लोगों को। ईजी था, हिंदी भी ठीक ठाक था, और जीके भी भाई बहुत बढ़िया था। जीके में ये नहीं कहेंगे कि भाई बहुत टफ था, बिल्कुल पढ़ाया हुआ आया था, सब कुछ पढ़ा हुआ आया था। तो इसलिए ये जो कटऑफ तैयार किया 160 170, इसलिए मैंने डिसाइड किया। मैंने पूछा बच्चों से, तो पेपर 1 में बहुत सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि मैंने जीके में और हिंदी जो पेपर 1 हुआ उसमें 80 से 90, ये मैंने टोटल बताया, दोनों पेपर का मिलाकर बताया, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो पेपर 1 में बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि 80 से 90 नंबर तक करके 80 से 90 क्वेश्चन तक करके आए हैं पेपर 1 में केवल। और पेपर 2 जो था वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का था, ठीक है। जीके में थोड़ा क्वेश्चन जो थे वो बहुत अजीब गरीब क्वेश्चन डाल दिए गए अचानक से, जैसे ग्राफ बेस्ड वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए गए, तो इससे बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। रीजनिंग के भी ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। और बात करें पेपर 2 में सब्जेक्ट का, यानी कि विषय पर, जैसे साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, इसमें भी भाई आर्ट की बात कर ले भाई, तो आर्ट में इतने डिफरेंट क्वेश्चन आ गए, जैसे कि 10 क्वेश्चन तो हिंदी का ही पूछ लिया गया। तो हिंदी वाले तो हिंदी कर ले गए, ठीक है, लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए गए, ठीक है। ग्राफ वगैरह बेस पे जैसे लोचमान वगैरह पूछ लिए गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछ ली गई, इकोनॉमिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन आर्ट वालों में पूछ लिया
किया गया। उसके बाद में ज्योग्राफी का उसी में 7 से 8 क्वेश्चन दे दिए गए, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए थे। साथ ही साथ 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश का दे दिया गया आर्ट वालों में, आपने देखा होगा पेपर में, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सब्जेक्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो टिपिकल कर गए, इंग्लिश आ गया क्वेश्चन कई सारा, ज्योग्राफी का आ गया, उसमें हिंदी, और जो आर्ट में हिंदी मिला 5 से 7 क्वेश्चन, वो पेपर 1 के हिंदी से डिफरेंट था बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो डाला गया वो रचना, साहित्य, ये सब डाला गया, जबकि मैंने पढ़ा रखा था, सारी चीजें सही जाना चाहिए था आप लोगों का। तो इस वजह से जो पेपर 2 का अटेम्प्ट था वो कम था बच्चों का। पेपर 2 का अटेम्प्ट 65 से 75 के बीच में था लोगों का, और पेपर 1 का अच्छा अटेम्प्ट स्टूडेंट्स का था 80 से 90। तो इसीलिए मैंने ऑन एन एवरेज दोनों पेपर का 160 से 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट मैं माना हूं, ठीक है, 200 क्वेश्चन में से। और ओबीसी का इसी तरीके से 150 से 165। अभी मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं घटाया है, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से एससी एसटी वालों ने 120 से 140 क्वेश्चन टोटल दोनों पेपर में अटेम्प्ट किए, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, और एसटी वालों ने भी 110 से 130 क्वेश्चंस के बीच में अटेम्प्ट किया। अब भाई ये अटेम्प्ट तो करके आए पूरा, अब लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत ना जाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है आपने कुछ तुक्का भी मार दिया होगा, किसी ने गलती से गलत कराए होंगे। तो इस तरीके से मैं ये मान रहा हूं कि 160 से 170 के बीच में करीब आप 20-21 क्वेश्चन रॉन्ग गए होंगे, ठीक है। 100 मैं जनरल की बात कर ले रहा, पहले उसी हिसाब से बता दूंगा। लगभग 160 से 170 बीच में, यानी दोनों पेपर में 160 से 170 के बीच में अटेम्प्ट किया आपने, ठीक है। तो उसमें से 20-21 क्वेश्चन लगभग गलत गए होंगे, गलत जाएंगी, बहुत सारे लोगों का गलत चला जाएगा, कुछ किसी का गलती से चला जाएगा, किसी ने तुक्का मारा होगा, इस तरीके से चला जाएगा कुछ क्वेश्चन का। तो 20 से 21 क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे तो उनका नेगेटिव भी तो कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब 300 पूर्णांक था और आपका 1/3 का माइनस मार्किंग है, तो 3 क्वेश्चन गलत जाने पर एक क्वेश्चन का सीधा अंक काट लिया जाएगा आपका, है ना, एक यानी कि 3 नंबर काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से 21 क्वेश्चन तो आपके गलत जाएंगे इसके नंबर, साथ में आपको इसको अगर डिवाइड करें 1/3 का, तो 7 क्वेश्चन आपका सही भी लेकर जाएगा ये। तो इन्हीं के टोटल 28 क्वेश्चन आपके कट जाएंगे, इसमें से 28 क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे, 28 क्वेश्चन सीधे सीधे कट जाएंगे। तो अब 160 से 170 के बीच में अगर हम 28 घटा देंगे तो आपका यहाँ पर 125 से 140 के बीच में क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें माइनस कर सकते हैं 140, जैसे 140 से 125 से 140 हो गया यहाँ पर। और ऐसे ही ओबीसी में भी आप 28 क्वेश्चन अगर माइनस कर देंगे आपके, तो 120, 115 से 135 तक चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर आप देख लीजिए एससी एसटी में घटा दीजिए कि 28 क्वेश्चन लगभग आपके जाएंगे, यानी 20-21 गलत जाएंगे, उसकी जगह पे 7 क्वेश्चन और लेकर जाएगा आपका सही माइनस मार्किंग के लिए, ठीक है। तो टोटल 27-28 मैंने कलेक्ट किए कि आपके लेकर जाएंगे, गलत कट जाएगा, यानी माइनस मार्किंग हो जाएगा इसमें से। तो अब इसके बेस पर ये यहाँ पर इतना टोटल आपने अटेम्प्ट किया, सरल भाषा में समझ लो, इतना हमने टोटल अटेम्प्ट किया होगा, जिसमें से 20-21 क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे, उसके 7 क्वेश्चन आपके 7 सही क्वेश्चन का भी नंबर लेकर जाएगा, यानी 28 क्वेश्चन आपके टोटल माइनस हो जाएंगे इसमें से। तो आपका कितना क्वेश्चन चला जाएगा, लगभग 125 से 140 के बीच में सही जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने क्वेश्चन आपके कितने नंबर पे आपको यहाँ पर मिलने वाली है सरकारी सीट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज मैंने डिसाइड किया है, 125 से 140 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही जाते हैं तो 380 से 420 के बीच में आपका अंक अगर आ रहा है, तो आपको जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, 380 से 420 तक अगर अंक आ रहा है, 420 के अंक के बीच में आ रहा है, तो आपको गवर्नमेंट सीट पक्की यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। और इसी तरीके से 360 से 400 अंक आ रहा है आपका ओबीसी वालों का, तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। एससी की बात करें तो 280 से 320 अंक अगर आप पा रहे हैं, ये 600 पूर्णांक हो गया भाई, ये जान लीजिए 600 हो गया पूर्णांक, 600 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 300 का पेपर था इस बार, 300 पूर्णांक का था या नहीं था कमेंट में बताना जरूर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग निकाला है मैंने। और इसी तरीके से एसटी का मान लिया जाए तो 260 से 300 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है नेगेटिव मार्किंग घटाने के बाद में, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऊपर नीचे जा सकता है, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड तो मेरे तरीके से यही निकल कर आ रहा है, ये निकल के आ रहा है जो बच्चे बता रहे हैं कि अटेम्प्ट किया है, ठीक है। जनरल वाइज लगभग 160 से 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए दोनों पेपर का मिलाकर, ठीक है। मैंने रीजन भी बता दिया कि 80 से 90 क्वेश्चन पेपर 1 में अटेम्प्ट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, और 65 से 75 क्वेश्चन के बीच में पेपर 2 अटेम्प्ट किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल मिलाया जाए तो 160 और 170 एवरेज अटेम्प्ट निकल के आ रहा है जनरल वालों का। तो ये, और उसमें आपको 20-21 क्वेश्चन गलत चला जाएगा, तो उसके 7 क्वेश्चन कट जाएंगे लगभग, तो टोटल 28 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे आपके। तो 28 माइनस हो जाएंगे, तो 125 से 140 के बीच में आपके क्वेश्चन सही जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर यहाँ यानी मार्क तैयार किए गए 380 के बीच में। अगर आप मान लो
और एक क्वेश्चन आप 3 नंबर का हो गया था ना, पहले एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो इसलिए आप 125 से 140 के बीच में अगर आपने जनरल में सही किया है तो सही निकल के आए नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, तो 380 से 420 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे बन रहे हैं आपके, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। इसी तरीके से बाकी आप देख सकते हैं 360 से 400 तक अगर नंबर मिल रहे हैं आपके, 600 में ओबीसी वालों को तो मिल जाएगा, 280 से 320 तक अगर मिल रहा है, एससी वालों का बन रहा है 600 में, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी आराम से। एसटी वालों को भी 260 से 300 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो भी आपको मिल जाएंगे 600 में अगर आ रहा है इतना, ठीक है। तो ये भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अब आप लोग भी बताओ, एग्री कर रहे हो ना, पेपर इसी तरीके से था, पेपर 1 बढ़िया था, अच्छा था, लेकिन पेपर 2 में बहुत ज़्यादा घपला था भाई। रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस तरीके से आ गए थे, बहुत लोगों ने पढ़ाई नहीं। खैर मैंने तो रीजनिंग पढ़ाया नहीं था, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें कि मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं उसको भाई, ठीक है। पेपर 1 मैंने जो पढ़ाया था इसकी गारंटी लेता, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। कॉमेंट आप लोग जरूर बताएगा पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जैसे प्लासी का युद्ध आया था, ठीक है, फिर उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे थे भाई। और इसी तरीके से पेपर 2 में सब्जेक्ट की बात करें, साइंस की बात करें, साइंस में बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह पूछ लिए गए थे। और आर्ट में भाई 7-8 क्वेश्चन साहित्य की हिंदी पूछ लिए गए थे, इंग्लिश के 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ज्योग्राफी के 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए गए। आर्ट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, आर्ट सब्जेक्ट की बात करो पेपर 2 में। इसी तरीके से आपके इकोनॉमिक्स के 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए, वो भी ग्राफ बेस्ड पूछ लिया गया। तो भाई इस लेवल की तैयारी भी आपने नहीं की थी उसमें, ठीक है। मैंने तो भाई वर्क वाइज में फोकस भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कल पेपर 1 का पढ़ा रहा था आपको, ठीक है। जो पेपर 2 का पढ़ा रहे थे उनकी ये जिम्मेदारी थी, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए था भाई। खैर उनसे आप ये लोग कहिए कि सर इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाया और कैसा क्वेश्चन आया। खैर मैंने जो पढ़ाया वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं, रिजल्ट अच्छा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, जिस तरीके से आपने पढ़ाया उसी लेवल के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं इस कटाप से, जो रीज़न मैंने बताया आप भी मानते हैं बात कि हाँ पेपर 2 टफ था, और आपको कहाँ टफ लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप भी बताना कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया।